लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अपने तो अपने होते हैं। बेटा, मेरी चारपाई यहीं नीचे बरामदे में ही डाल दो। ऊपर अकेले बैठे बैठे मैं परेशान हो जाता हूँ। अब मुझसे उस कमरे में नहीं रहा जाता। बूढ़े पिता की आवाज सुनकर उनका बेटा मोहित थोड़ा परेशान सा हो गया। लेकिन लेकिन पिताजी जिद कर रहे थे तो उन्हें मना न कर पाया। लेकिन तभी उनकी बहू यह सब देखकर बड़बड़ाने लगी। अरे, पहली मंजिल पर इतना बढ़िया कमरा दे रखा है, एसी टीवी सब कुछ लगा हुआ है। किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो काम वाली बाई सब दे आती है। अरे, दुनिया के बड़े बुजुर्ग तो इन सब सुविधाओं के लिए तरसते हैं, और एक आपके पिताजी हैं। ना जाने इस उम्र में और क्या चाहिए। रिया, अगर पिताजी जिद कर रहे हैं तो उनकी चारपाई बरामदे में रखवा देते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो बीमार हैं, कमजोर हैं, और बुढ़ापे में उनका भी दिल करता होगा ना किसी से हंसने बोलने का। ऐसा कहकर उनके बेटे राजीव ने उनके चारपाई बरामदे में लगवा दी। तो बहू मुंह बनाते हुए बोली, आप कभी अपने पिताजी की कोई बात टाल नहीं सकते। अब सारा दिन यहीं बरामदे में ही पड़े रहेंगे आपके पिताजी। रिया बड़बड़ाती रही, लेकिन राजीव उसकी बात अनसुनी करके बाहर चला गया। अब बूढ़े पिता चारपाई से उठकर थोड़ी देर कभी बरामदे में टहलने लगते तो कभी बाहर लॉन में चले जाते। पोता पोती ट्यूशन से घर लौटते तो उनके साथ हंसने बोलने लगते और उन्हें कहानी सुनाते। कभी कभी तो उनके साथ लूडो और सांप सीढ़ी भी खेल लेते, और कभी कभी बच्चों को कुछ पैसे देकर अपनी मनपसंद खाने की चीज भी मंगवा लेते। फिर खुद भी खाते और पोता पोती को भी खिला देते। धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक होने लगी थी, स्वास्थ्य में सुधार होने लगा था। तभी एक दिन राजीव ने देखा कि उसके पिता बाहर लॉन में टहल रहे थे। फिर राजीव का बेटा अपने दादाजी के पास आया और बोला, चलिए दादाजी, आज आप बैटिंग करेंगे। उसी समय राजीव बोला, अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो। तुम्हारे दादाजी बुजुर्ग हैं, बीमार रहते हैं, यह सब काम नहीं कर सकते। फिर उसका बेटा हंसते हुए बोला, पापा, दादाजी बीमार नहीं रह गए। 2 दिन से हम लोग दादाजी के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। वो बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी। क्या? ऐसा कहते हुए राजीव ने हैरानी से अपने पिता की ओर देखा तो पिताजी बोले, बेटा, जब से मुझे अपनों का साथ मिला है तब से मुझे जीवन खुशहाल लगने लगा है। अब मैं खुद को बीमार महसूस नहीं करता। ऊपर वाले कमरे में रहकर सुविधाएं तो सभी थी, लेकिन अपनों का साथ नहीं था। अब तुम लोगों को आते जाते देखता रहता हूँ, सबके साथ बातें करता हूँ, दिन गुजरते पता भी नहीं चलता। पिताजी के मुंह से यह बात सुनकर राजीव सोचने लगा कि बड़े बुजुर्गों को भौतिक सुख सुविधाओं से ज्यादा अपनों के साथ की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।